हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 8 में हम लोग कोरोजन के कुछ पीवाईक्यूज ले रहे हैं। इसमें हम लोग केमिस्ट 2011 से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोजन इज बेसिकली ए। कोरोजन क्या है भाई? कोरोजन एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगती है इसको समझाने में, ठीक है। कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन सब होता है। केमिस्ट 2011 में रस्टिंग ऑफ आयरन इज कैटेलाइज्ड बाय, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना कोरोजन, वो एसिडिक मीडियम में होता है और H+ आयंस उसको कैटेलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई बात नहीं है। उसके बाद में टेक्निकल एजुकेशन 2020 में इन्होंने पूछा है फॉर्मूला, रस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो रस्ट का फॉर्मूला ये तो याद ही कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। Fe2O3 डॉट XH2O, यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड 2013 में वापस पूछा इन्होंने, कोरोजन क्या है? कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, विद्युत रासायनिक परिघटना है। अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को। केमिस्ट 2011 में वापस इन्होंने पूछ लिया, व्हेन टू मेटल आर इन कांटेक्ट, है ना, दो मेटल आपस में कांटेक्ट में हैं, तो यस, तो कौन से मेटल का कोरोजन होगा जो गैल्वेनिक सीरीज के हिसाब से, यानी कि गैल्वेनिक सीरीज के हिसाब से कौन से मेटल का कोरोजन होना चाहिए यदि दो मेटल कांटेक्ट में है? तो देखो गैल्वेनिक सीरीज यहाँ पर आई है ना। ये एक कोरोजन, मतलब मेटल्स का कोरोजन होने के लिए कौन से मेटल्स का कोरोजन इजीली होगा, कौन से का नहीं होगा, उसको समझाने के लिए ये एक गैल्वेनिक सीरीज आपके सामने है, ठीक है। इसमें जो हायर एंड की तरफ जो क्या बोलते हैं, जो मेटल्स हैं वो बहुत इजीली कोरोजन होता है उनका। ये देखो मोस्ट ससेप्टिबल कोरोजिव अटैक, है ना, यानी कि इनका कोरोजन बहुत आसानी से हो सकता है। और जो लोअर एंड पे कोरोजन सॉरी मेटल्स हैं, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, इनका कोरोजन आसानी से होता नहीं है ना। तो जो लोअर एंड पे हैं वो नोबल मेटल्स हैं, आसानी से कोरोजन नहीं होता। और जो हायर एंड पे हैं उनका कोरोजन आसानी से हो जाता है, वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपके, मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, कैडमियम है, ठीक है। ये सब आपके ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो अब आपको समझ में आया, दो मेटल जब कांटेक्ट में होंगे तो कोरोजन किसका होगा? कोरोजन उसका होगा जो गैल्वेनिक सीरीज में हायर एंड पे है, यानी कि गैल्वेनिक सीरीज में ऊपर की तरफ है। ये बात इन्होंने पूछी थी छोटी सी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब एनवायरमेंटल, दो केमिस्ट 2015 से ये क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ कोरोजन। रेट ऑफ कोरोजन को अफेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है? तो देखो पर्यावरणीय कारक तो आपका जो धातु की शुद्धता है ये नहीं है भाई, ये तो धातु से खुद से रिलेटेड है। संक्षारण उत्पादों की वाष्पशीलता, ये भी उससे, धातु से रिलेटेड है। धातु पर बनी ऑक्साइड फिल्म की प्रकृति, ये भी धातु से रिलेटेड है। तो पर्यावरण से कौन सा रिलेटेड है? पर्यावरण से रिलेटेड फैक्टर ये है, धातु के संपर्क में वाले विलयन के प्रवाह का वेग, है ना, ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है जो जो आपके कोरोजन की रेट को अफेक्ट करता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। कौन सी स्टेप नहीं इन्वॉल्व है? इसका मतलब है आपको कोरोजन की पूरी मैकेनिज्म याद होनी चाहिए। एनोडिक रिएक्शन क्या होती है, कैथोडिक रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट प्रोसेस आपको याद होना चाहिए एक का एक। कौन सा प्रोसेस, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं किस प्रोसेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। ये हमारे पास है यहाँ पर, ये रहा, ये देखिए। यस, ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया हुआ है। एनोड Fe का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, रस्ट बन रहा है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसके, ये सारे स्टेप्स हैं इसके। H+ किस तरह से प्रोड्यूस होता है और उसका फर्दर यूज क्या होता है ऑक्सीजन के रिडक्शन में, किस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या है ना, और नेट सेल रिएक्शन क्या है, कोरोजन में जो नेट रिएक्शन है वो, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इवन इन सब का आपको ये क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसके बेसिस पे आपको इनकी एक्सप्लेनेशन है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन है वो अटेंड कर पाएंगे। ये देखिए आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया है। तो कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है ना, कोरोजन में थर्ड स्टेप है ये इन्वॉल्व नहीं है। बाकी सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड स्टेप आप मैकेनिज्म देख लेना, कोरोजन में ये तीनों स्टेप्स आपको मिलेंगे। केमिस्ट 2015 से ये क्वेश्चन आया है, पोटेंशियल पीएच डायग्राम फॉर कोरोजन फिनोमेना। कोरोजन फिनोमेना के लिए जो विभव पीएच आरेख होता है, पोटेंशियल पीएच डायग्राम होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो सेकेंड ईयर की बुक में है ना, पोरबैक्स डायग्राम उसको बोलते हैं,
बहुत सिंपल सी बात है। केमिस्ट 2015 में ये क्वेश्चन आया है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। गैल्वेनाइजेशन तो भाई कोटिंग है किसकी, जिंक की, आपके Fe के ऊपर, समझते हो ना। आपके जो पानी वाले पाइप आते हैं ना, जो लोहे वाले, उसको GI पाइप बोलते हैं। GI पाइप का मतलब ये होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप, है ना। तो उनके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ी रहती है, इसीलिए वो सालों साल 50 साल तक चलते रहते हैं GI पाइप, और काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। और आपके जो ये टीन शेड होता है उस पे भी गैल्वेनाइज्ड जिंक होता है, मतलब वो भी गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, ठीक है। तो आपका केमिस्ट 2015 में एक और क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज सैक्रिफिशियल एनोड। देखो सैक्रिफिशियल एनोड का मतलब ये होता है कि एक मान लेते हैं ये मेटल है, ठीक है, ये और ये हमने इससे एक मेटल और कनेक्ट कर दिया, ये लो, ठीक है। अब ये इस मेटल, इन दोनों मेटल में जिसकी हाई रिएक्टिविटी है ना, हाई जो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव का मतलब ये हो गया जिसका लेसर क्या है, आपके रिडक्शन पोटेंशियल है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जिसका कम है, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसका हमेशा पहले ऑक्सीडेशन होता है। तो यदि हमें इस मेटल को बचाना है, इस मेटल को जिसको नंबर 1 लिख रहा हूं, तो इसके साथ हम एक ऐसा मेटल अटैच करेंगे जो इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होगा वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल पे होगा और कोरोजन इसका होगा। बात आपको समझ में आई? इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। सैक्रिफाइस का करने का मतलब आप समझ गए ना, बलिदान देना, यानी कि हमने एक नंबर को बचाने के लिए 2 नंबर का जो मेटल है वो अपनी बलिदान दे रहा है। बात आपको समझ में आई? वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने आप को। तो ये सैक्रिफिशियल एनोड, यानी कि ये जो 2 नंबर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वैल्यू लोअर है। आप समझ गए बात को? हाई रिएक्टिव मेटल का कोरोजन पहले होता है, यानी कि लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले मेटल का कोरोजन पहले होता है, ठीक है, वो एनोड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर किसको यूज नहीं ले सकते, नहीं पूछा इन्होंने। ये देखो Mg, एल्यूमिनियम और जिंक, ये तीनों आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए तीनों आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेक्रिफिशियल एनोड की फॉर्म में यूज हो सकते हैं। लेकिन निकिल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आयरन से ज्यादा है ना। तो निकिल आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए निकिल आयरन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। निकिल और आयरन को कनेक्ट करेंगे तो आयरन का ही कोरोजन होगा, निकिल का कुछ नहीं होगा, निकिल वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। तो निकिल को यूज नहीं ले सकते, इन्होंने नोट पूछा है, यस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में दोबारा दे दिया इसको, ठीक है। तो वापस दे दिए वही 4 मेटल, और फिर ये 4 मेटल हैं, इनमें कहा कि इनमें से कौन सा सैक्रिफिशियल एनोड की फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, है ना। सैक्रिफिशियल एनोड को हिंदी में आप पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे, क्या है? उत्सर्ग एनोड। नहीं भाई ये समझ में नहीं आया, ठीक है, सैक्रिफिशियल एनोड, ओके। तो कौन सा यूज नहीं ले सकते, वापस यहाँ पूछ लिया, तो कौन सा नहीं ले सकते भाई? जो आयरन से कम रिएक्टिव है वो यूज नहीं ले सकते, वो कॉपर है। वापस ये देख लो, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको एज इट इज रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में कॉपर की जगह आपका निकल था, इस बार कॉपर रख दिया है ना। अगले बार क्वेश्चन आएगा तो एजी रख देगा, इनका क्या है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बनाने में माहिर हैं, ओके। तो ये हो गया। अब गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग फॉर कोटिंग। गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग करते हैं भाई? जिंक की कोटिंग करते हैं। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है आपके जेई का क्वेश्चन है, वो है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देख लो, कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग ए कॉन्टैक्ट विद अनदर मेटल विच इज हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, नहीं भाई आयरन का कोरोजन मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना, यदि हम उस मेटल से कांटेक्ट कराएं जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ पर हाई रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर। आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर, नहीं भाई, ऑक्सीजन फ्री वाटर में आयरन कोरोजन नहीं होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। आयरन कोरोड्स मोर रेपिडली इन सोल्ट वाटर बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हायर। नहीं नहीं नहीं, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल लोअर है। आधी बात इन्होंने सही लिखी है, आयरन कोरोड्स मोर रेपिडली इन सोल्ट वाटर। सोल्ट वाटर में आयरन का जो कोरोजन है वो तेजी से होता है, लेकिन ये हायर की जगह लोअर आएगा, ये भी गलत है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग एन इम्परमिएबल बैरियर एट इस सरफेस। इसकी सरफेस पे हम इम्परमिएबल बैरियर बना देंगे ना। इम्परमिएबल बैरियर का मतलब है कि उस बैरियर को, यानी कि उस बाधा को क्रॉस करके कोई जा नहीं सके, ठीक है। जैसे कोई हम इसके ऊपर पेंटिंग कर देंगे, है ना, ग्रीजिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, ठीक है, वैसा कोई कुछ कर देंगे तो वो रुक जाएगा। ये बात सही है, सी नंबर सही है, ठीक है।
उसके बाद में पिटिंग कोरोजन, देखो पिटिंग कोरोजन वो होता है जो एक मेटल, ये मेटल है, अब इसमें क्या होता है, मेटल में आपके पिट्स बन जाए, पिट्स यानी कि गर्त बन जाए, इस तरह की गर्त बन जाए, है ना। तो ये जो पिटिंग कोरोजन बोलते हैं इसको, ये लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोरोजन होता है, ठीक है। तो ये स्थानीय कोरोजन होता है। बात आपको समझ में आई, ठीक है। ये आपके वापस नीट 2001 से क्वेश्चन है, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ शिप मेड ऑफ आयरन, आयरन से बना हुआ शिप है, उसके बॉटम को प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्ट कन्वीनियंट मेथड कौन सा है, तो ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है कौन सा, कनेक्टिंग इट विद एमजी ब्लॉक। ये देख लो भाई, जो आपकी शिप होती है या आपके बड़े बड़े जो लोहे के पाइप होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड, जिनमें ऑयल के लिए यूज लेते हैं या पानी के लिए यूज लेते हैं, अंडरग्राउंड बड़े बड़े लोहे के जो पाइप होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एमजी ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं। एमजी आपको पता है, आपने भी गैल्वेनाइजेशन सॉरी गैल्वेनिक सीरीज देखा था, उसमें एमजी टॉप पे था, यानी कि एमजी का जो कोरोजन है वो काफी फास्ट होता है, तो एमजी दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वापस मैं आपको लेके चलता हूँ और एमजी ब्लॉक इस तरह से कनेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपको फटाफट मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक बुक है और ये देखिए, ये यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें ये लोहे का पाइप है, देखो ये जहाँ कर्सर चल रहा है ना, ये पाइप है, देखो आयरन पाइप लिखा हुआ है, ठीक है। अब आयरन पाइप से हमने कनेक्ट क्या किया, देखना जरा, ये एमजी ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ये देखो एमजी ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अब यदि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होगा तो एमजी एनोड का काम करेगा और एमजी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एमजी का कोरोजन होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली कोरोजन में मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। और एमजी और आयरन को कनेक्ट करेंगे तो आयरन कैथोड का काम करेगा, तो आयरन की सरफेस पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा बेसिकली, तो आयरन एज इट इज प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यही सेम फिनोमिना जो आपकी जो शिप होती है, शिप के बॉटम से भी हम लोग क्या कनेक्ट करके रखते हैं, एमजी ब्लॉक कनेक्ट करके रखते हैं पानी में, ठीक है। तो वो पहले वो क्या होता है, एनोड की रिएक्शन एमजी ब्लॉक पे होती है, तो बॉटम जो हमारा शिप होता है वो हमारा बचा रहता है। बात आपको समझ में आ गई। ये भी एक तरह से सैक्रिफिशियल एनोड के जैसा ही है ना, हमने एमजी ब्लॉक को बलिदान कर दिया और आपका जो शिप है या जो भी लोहे का पाइप है वो बचा रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि जो ग्रेटर रिएक्टिव मेटल है यदि उसको कनेक्ट कर देंगे लेस रिएक्टिव मेटल से, तो लेस रिएक्टिव मेटल का कोरोजन कभी नहीं होगा, उस वो कैथोड का काम करेगा, उस पर रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का, और जो ग्रेटर रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कोरोजन उसका होगा, क्योंकि कोरोजन में बेसिकली मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन। अच्छा, कोरोजन पे कौन सी हम मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग कौन सी है, कौन से मेटल की प्लेटिंग करें जो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है, भाई जिंक की प्लेटिंग सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है, हम देखते ही हैं, है ना। जितना भी गैल्वेनाइज्ड आयरन आ रहा है, यूज हो रहा है, वो जिंक की कोटिंग है उन सब में, ठीक है। तो इस तरह से कोरोजन के ये इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कोरोजन के काफी सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा और तैयारी करते रहिए, आखिर आपको सिलेक्शन कराना है।